बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, इसकी फिगर नहीं थी, फिगर क्वेश्चन को पढ़ के मैंने बनाई है। मैं आपको बता देता हूँ कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ई। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कहीं पे भी पॉइंट ले लो, ए बी सी डी, और इसके डायगोनल जहाँ पे आप कट कर रहे हो उसको पॉइंट का नाम दिया है ई। इफ एंगल डी बी सी 70 डिग्री का एंगल, एंगल बी ए सी हमारा 30 डिग्री का, जो कि दिया। फाइंड करना है एंगल बी सी डी, मतलब हमको फाइंड करना है ये पूरा एंगल। तो पहले हम इसी को फाइंड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये देखो, ये जो मेरी बी सी है, ये मेरी एक कोड है। तो बी सी इज अ कोड, और इस पे जो एंगल बना है ये वाला और ये वाला एंगल, ये मेरा सेम सेगमेंट पे एंगल है, और सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल मेरे इस एंगल के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल होगा मेरा एंगल बी डी सी के, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ये एक थ्योरम है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप मेरे को बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जब ये हमने लिख लिया, ये भी मेरा 30 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब जब ये मेरा 30 डिग्री का आ गया तो मैं ये पूरा एंगल ही निकाल सकता हूँ। पूरा लेके इनका सम 180 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इन ट्रायंगल डी बी सी, तो इसके अंदर एंगल पूरे लिखने पड़ेंगे, डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी सी बी। ठीक है, जो कि है 180 डिग्री के। क्यों है? ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर सारे एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। तो एंगल डी बी सी मतलब एंगल बी 70 डिग्री का है, एंगल डी मेरा 30 डिग्री का है। तो एंगल ये क्या निकालना है, बी सी डी या डी सी बी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल बी सी डी। बात एक ही है, क्योंकि बीच में एंगल सी ही है जो कि निकालना है। ठीक है, तो 180 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे एंगल बी सी डी, 180 में से माइनस करेंगे इन दोनों का सम, कितना है 70 30 100, तो माइनस 100 डिग्री। तो एंगल बी सी डी जो आया वो आया मेरा 80 डिग्री का। अब ये पूरा एंगल मैंने फाइंड कर लिया जो कि मेरे को इसमें निकालना था। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसमें लिखा गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये वाली साइड मेरी ए बी बी सी के बराबर है तो एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी मतलब इधर वाला एंगल निकालना है। तो ये भी बहुत आसान है, बताओ कैसे होगा। इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसके अंदर मेरे को ये वाली साइड इसके इक्वल दी गई है। जब ये मेरे को साइड इसके इक्वल दी गई है तो इनके अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑन द सेम साइड्स। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ कैसे। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर मेरी ए बी इज इक्वल टू बी सी जो है वो गिवन है। ठीक है, ये मेरे को गिवन है। तो उसके बाद इस हिसाब से एंगल ए इज इक्वल टू मेरा एंगल सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इसके बाद में कि अपोजिट साइड्स के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये आ गया। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं एंगल सी भी लिख सकता हूँ, लेकिन एंगल सी यहाँ 2 है तो मैं छोटे में लिखता हूँ बी सी ई। तो मैं यहाँ लिखूँगा एंगल बी सी ए, बड़ा लिया है ना मैंने, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब ये भी मेरा 30 डिग्री का आ गया, लेकिन मेरे को ये निकालना है। इसको कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ये बताओ। इसको निकालने के लिए अब देखो, ये मेरे को कितना दिया गया है, पूरा का पूरा एंगल 80 डिग्री का।
अगर मैं इस 80 डिग्री में से ये वाला पार्ट 30 डिग्री माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल मेरा आराम से आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो कैसे, एंगल BCD जो मैंने निकाला वो आया मेरा 80 डिग्री का, और एंगल B इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंगल BCE, ठीक है, प्लस एंगल ECD, ठीक है। ये मेरा कितने का है, ये मेरे 80 डिग्री का पूरा एंगल। और इसमें से अभी एक एंगल हमने निकाला है, कौन सा एंगल था वो, एंगल C, कौन सा वाला, ये वाला एंगल BEC 30 डिग्री का, तो प्लस एंगल ECD, ये आ गया मेरा 80। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल ECD इज इक्वल टू 80 माइनस 30 डिग्री, तो एंगल ECD जो है वो आया मेरा 50 डिग्री का। और यही दो चीज़ हमको फाइंड करनी होती है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी समझना है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं।